आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम उस विषय में जानेंगे जब पृथ्वी में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था और परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश किया था। उस समय नूह ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पुरुष था जो परमेश्वर का भय मानता था। प्रियो, नूह के समय में पृथ्वी में दानव रहा करते थे, मनुष्य जाति की दुष्टता। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और जिनको चाहा उनसे विवाह कर लिया और पृथ्वी में मनुष्य बढ़ रहे थे, वह पाप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि उस समय नूह ही धर्मी मनुष्य था। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम, यापेत। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। पृथ्वी पाप से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने नूह से कहा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का प्राण है, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु मैं तेरे संग वाचा बांधता हूँ, अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू साथ लेकर अपने साथ इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, वह जहाज बना के तैयार कर लिया। जल प्रलय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जातियों के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी की उपज बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। वह जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि पर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष था जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया था। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया और शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं, पक्षियों में से 2-2 नर व मादा भी जहाज में गए। तब परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा और समुद्र के सब सोते फूट निकले और पृथ्वी में जल बढ़ता ही गया। और पृथ्वी के लगातार 40 दिन व 40 रात लगातार वर्षा होती रही और पानी बहुत बढ़ता ही रहा, जिससे जहाज ऊपर तैरने लगा और वहां पृथ्वी पर से ऊपर उड़ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। वह जितने जानवर, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु थे सब जल में डूबकर नाश हो गए। लेकिन जितने जानवर, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु जहाज में थे वे ही बच निकले। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। परंतु यहोवा ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन चलाई और जल घटने लगा। 150 दिन के बाद जल पृथ्वी से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पर्वत पे ठहर गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां भी दिखने लगी। फिर ऐसा हुआ कि नूह ने 40 दिन के बाद जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया, लेकिन कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास की एक कबूतरी को उड़ा दिया, लेकिन कबूतरी को अपने पैर रखने का स्थान न मिला। वह फिर जहाज में लौट आया
तब 7 दिन ठहरने के पश्चात उसने फिर कबूतरी को उस स्थान में उड़ा दिया। कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। नूह ने देखा कि उसके चोंच में जैतून का पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी से घट चुका है। 7 दिन के पश्चात उसने फिर कबूतरी को उड़ाया, पर कबूतरी वापस कभी नहीं लौटी। नूह की आयु की 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से घट गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीनों के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी व बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और फूले फले और पृथ्वी में फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आए और सारे जीव जंतु भी निकल आए। तब नूह ने होम बलि परमेश्वर को अर्पित किया। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ जाओ और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। मेरा ये सतरंगा धनुष बादलों में वे चिन्ह है कि पृथ्वी कभी भी जल प्रलय से नाश नहीं होगा। जी हाँ प्रियो, अब पृथ्वी का अंत जल प्रलय से नहीं होगा। अब आग से पृथ्वी नष्ट होगा जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे बादलों पे। तो इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो सबको जय मसीह की।